हेलो गाइस। बिजनेस कम्युनिकेशन के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज अ स्टडी ऑफ हाउ आई स्पीक verbalize voice quality and extra sound one make while speaking are also a part of non-verbal communication. What is a paralanguage? Paralanguage क्या है? Paralanguage is a study of how a speaker verbalize. पैरालैंग्वेज एक अध्ययन है जिसमें स्पीकर मौखिक रूप से कैसे बोलता है। वॉइस क्वालिटी एंड द एक्स्ट्रा साउंड वन मेक while speaking are also as a part of a non-verbal communication, जिसमें वॉइस की क्वालिटी एंड एक्स्ट्रा साउंड आवाज़ की गुणवत्ता और बोलते समय निकाले जाने वाली अतिरिक्त ध्वनियाँ स्पीकिंग आर ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ अ नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन। ये सभी गैर मौखिक संचार का एक हिस्सा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। द वर्ड पैरा रिफर द लाइक। पैरा शब्द का अर्थ है लाइक, पसंदीदा। दस पैरा लैंग्वेज इज अ लाइक लैंग्वेज। इसलिए पैरा लैंग्वेज का अर्थ है लाइक लैंग्वेज। द लैंग्वेज ऑपरेट ऑन साइन एंड सिग्नल्स एंड स्ट्रेस on how rather than on what as the other form of a communication. भाषा भाषा ऑपरेट करती है साइन को, सिग्नल्स को, और ये देखती है संचार के अन्य रूपों की तरह क्या के बजाय कैसे पे जोर दिया जाता है। on how rather than on what, क्या के बजाय कैसे पे जोर देना। पैरा लैंग्वेज एक अध्ययन है जिसमें स्पीकर को देखा जाता है कि वो कैसे बोलता है, उसकी आवाज़ की क्वालिटी, एक्स्ट्रा साउंड, उन सब पे जोर दिया जाता है। यही पैरा लैंग्वेज है। There are some limitations of पैरा लैंग्वेज। The first is lack of informality. एक रूपता का अभाव होना। The second is requisitions of patience. धैर्य की मांग का होना। Chance of misguiding और misleading. गुमराह करने और गुमराह करने की संभावना का होना। The fourth is require attention for understanding. समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता। The fifth is lack of reliability. विश्वसनीयता की कमी का होना। ये सब पैरा लैंग्वेज की सीमाएं हैं, जिसमें एक रूपता का अभाव होना, धैर्य की कमी का होना, चेंज ऑफ मिसगाइडिंग एंड मिसलीडिंग, गुमराह करने या गुमराह करने की संभावना का होना, रिक्वायर अटेंशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए ध्यान का आवश्यक होना। एंड द फिफ्थ इज लैक ऑफ रिएबिलिटी, विश्वसनीय रिएबिलिटी की कमी का होना। द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज का महत्व। द फर्स्ट इज मेंटल स्टेट ऑफ द कम्युनिकेशन। संचार की, कम्युनिकेशन की मेंटल स्टेट। द सेकेंड इज लर्निंग एक्सरसाइज, सीखने का व्यायाम। द थर्ड इज कॉम्प्लीशन ऑफ मैसेज, संदेश का समापन होना, कंप्लीट होना। द फोर्थ इज पर्सनल एंड एजुकेशन बैकग्राउंड ऑफ द सेंडर, सेंडर का पर्सनल एंड एजुकेशन बैकग्राउंड का बताना। द फिफ्थ इज
रीजनल एंड नेशनल बैकग्राउंड, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय बैकग्राउंड का बताना। दे आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पैर लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज written communication. Written communication has great significance in today business communication. आज के समय में बिजनेस कम्युनिकेशन में रिटन कम्युनिकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ इनोवेटिव एक्टिविटी ऑफ अ माइंड। यह एक नई गतिविधि है। When communicate is done through the written word in the form of the letter, memos, reports, etc. is called a written communications. जब कम्युनिकेशन पत्र, मेमो, रिपोर्ट आदि के रूप में लिखित शब्दों के माध्यम से किया जाता है तो इसे लिखित कम्युनिकेशन कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। When oral communication can meet each and every person concurrently due to a large number of a communication. It is one of the best and reliable way of a communication. जब ओरल कम्युनिकेशन बड़ी संख्या में एक या एक से अधिक लोगों के साथ किया जाता है तो यह संचार का सबसे अच्छा विश्वसनीय तरीका है। रिटन कम्युनिकेशन वहाँ भी यूज़ किया जाता है। वन ऑफ द बेस्ट एंड रिलेबल वे ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप मौखिक रूप से सिर्फ फेस टू फेस सेंडर एंड रिसीवर के बीच किया जाता है, वहीं रिटन कम्युनिकेशन विदाउट सेंडर एंड रिसीवर के द्वारा कर सकते हैं। ओनली रिपोर्ट्स, मेमो एंड लेटर्स के थ्रू रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। द फर्स्ट इज whenever there is a need for formal communication, it is the written mode that is preferred. जब भी औपचारिक संचार की आवश्यकता होती है, whenever there is a need formal communication, जब भी formal communication की ज़रूरत होती है, when it is a written mode that be preferred, तो लिखित माध्यम से ही को प्रेफर किया जाता है। जब भी कहीं फॉर्मल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है तो वहीं रिटन कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दी जाती है। द सेकेंड इज रिटन कम्युनिकेशन इज मोस्टली यूज फॉर डॉक्यूमेंशंस। लिखित संचार का उपयोग अधिकतर दस्तावेजों के लिए किया जाता है। द थर्ड इज इट इज़ यूज फॉर सर्कुलेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका उपयोग ऑर्गेनाइजेशन में सूचना प्रसारित करने के लिए भी किया जाता है। द फोर्थ इज इट इज़ एसेंशियली अ क्रिएटिव एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड कंसिक्वेंस एंड क्रिएटिव एफर्ट। यह एक रचनात्मक गतिविधि है जिसके लिए सचेत और रचनात्मक प्रसारों की आवश्यकता होती है। इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी विच रिक्वायर्ड कंसिक्वेंस एंड क्रिएटिव एफर्ट्स। द फिफ्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर is the time factor which is involved. It is an important feature. इसमें बहुत से important features है time factor which involved जो इसमें शामिल है। The next topic is there are some advantage of written communication. Written communication की कुछ विशेषताएं हैं। It has extremely wide reach. इसकी पहुंच बेहद व्यापक है। It can be well organized to convey the precise message. रिटन कम्युनिकेशन में सटीक संदेश देने के लिए सुव्यवस्थित किया जाता है। यह मैसेज पहुंचाने के लिए बहुत प्राइसफुल है। The third is it unlike oral communication can be effective as a standalone medium. यह ओरल कम्युनिकेशन से विपरीत एक अलग माध्यम है। द फोर्थ इज इट कैन
It can be sent a language that receiver can read and understanding. यह ऐसी भाषा है जिसे रिसीवर अच्छे से पढ़ और समझ सकता है. There are some advantage of written communication. इसकी पहुंच बेहद व्यापक है. यह सटीक मैसेज देने में यूजफुल है. द थर्ड इज ये ओरल कम्युनिकेशन से अलग मीडियम है. द फोर्थ इज यह एक ऐसी भाषा है जिसे रिसीवर अच्छे से पढ़ और समझ सकता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. It is more expensive for transmitting the short message. It also take a long time to convey the message. यह शॉर्ट मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए अधिक महंगा है. यह लघु संदेश प्रसारित करना अधिक महंगा है. It also take a long time to convey the message. संदेश पहुंचाने में भी काफ़ी समय लगता है. The second is, once a written communication is dispatched, there is a very little scope of making amendment for a inaccuracy and the reflections of the error. यदि एक बार written communication में लेटर भेज दिया जाए तो उसमें त्रुटि या फिर अशुद्धि का सुधारना मुश्किल हो जाता है. The third is, it may give rise to different queries for clarification, elaborations, which may lead to further lose of money as well as time also. यह स्पष्टीकरण और विस्तार के लिए विभिन्न प्रश्नों को जन्म देता है जिसमें धन के साथ साथ काफ़ी समय की भी हानि हो सकती है. So they are the disadvantage of written communication. यह शॉर्ट मैसेज को भी अधिक ट्रांसमिट करने में अधिक समय लेता है. संदेश पहुंचाने में भी काफ़ी समय लगता है. एक बार जो संदेश भेज दिया जाता है उसे एरर ठीक करने में काफ़ी कम गुंजाइश होती है. द थर्ड इज स्पष्टीकरण. इसे स्पष्टीकरण और विस्तारित करने में भी अलग अलग क्वेश्चन को आंसर देना महंगा पड़ सकता है जिससे धन के साथ साथ समय की भी हानि होती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज बॉडी लैंग्वेज. Body language include the entire non-verbal and generally include body movement, characteristic of physical appearance, the voice quality and use of space distance. Body language में संपूर्ण non-verbal गैर मौखिक शामिल होती है. गैर मौखिक कम्युनिकेशन शामिल होती है. When generally included body language movement, शरीर की गतिविधियाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक उपस्थिति की विशेषताएं, द वॉइस क्वालिटी, आवाज़ की गुणवत्ता और आंतरिक दूरी का उपयोग होता है. टेक्निकल इट्स नोन एज नाइसिस. तकनीकी तौर पर इसे नाइसिस के नाम से जाना जाता है. द बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा में संपूर्ण रूप से गैर मौखिक कम्युनिकेशन होता है जिसे आमतौर पर इंक्लूड बॉडी मूवमेंट, शारीरिक की गतिविधियाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक उपस्थिति की विशेषताएं, वॉइस ऑफ क्वालिटी, आवाज़ की गुणवत्ता और आंतरिक दूरी का उपयोग शामिल होता है. There are some elements of body language. The first is facial expression, body shape, personal appearance, head movement, postures, eye contact, smell and touch gestures.
फेशियल एक्सप्रेस चेहरे का भाव होना, शेप बॉडी शेप शरीर का आकार होना, पर्सनल अपीयरेंस व्यक्तिगत उपस्थिति को होना, हेड मूवमेंट सिर का हिलाना, पोस्चर्स आसन, आंखों से संपर्क करना, आई कांटेक्ट, स्मेल टच गंध और स्पर्श का होना एंड गेस्चर्स इशारों का होना, ये सभी बॉडी लैंग्वेज के एलिमेंट्स हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग प्रोसेस. There are three parts of electronic writing process: planning, writing, and completing. योजना प्लानिंग करना, analyze the situations, define your purpose and develop an audience profiles. प्लानिंग करना कि आप किस पेज पे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रिटन इलेक्ट्रॉनिक रिटन प्रोसेस में द फर्स्ट पार्ट इज प्लानिंग करना कि आप किस सिचुएशंस पे रिपोर्ट बना रहे हो. डिफाइन योर पर्पस एंड डेवलप एन ऑडियंस प्रोफाइल्स. ऑडियंस का इस लेटर को देखकर कैसे रिएक्ट होगा. द सेकेंड इज राइटिंग. आप जो भी लिख रहे हो उसका एक मीनिंगफुल होना चाहिए, ऑडियंस को समझ में आना चाहिए. द थर्ड इज कंप्लीटिंग. जो भी लिख रहे हो उसे पूरा लिखे. रिवर्स द मैसेज एंड प्रोड्यूस द मैसेज. रिवर्स द मैसेज, मैसेज को संशोधित करें एंड प्रोड्यूस द मैसेज, संदेश तैयार करें. ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. अगर जो कोई भी कर रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.